प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं आपका कपूर सर एक बार अपने YouTube चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक डायपोल, जो क्लास 12th के फिजिक्स से है, चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज। तो हम लोग आज बात करते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल की। ओके, बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छा टॉपिक है और ज़्यादातर क्वेश्चन इसी से बनते हैं। तो हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल को ऐसे समझ लेते हैं कि ये एक ऐसा सिस्टम है जो टू स्मॉलेस्ट चार्ज जो इक्वल मैग्नीट्यूड और अपोजिट पोलैरिटी के कुछ एक डिस्टेंस पर, बहुत ही स्मॉलेस्ट डिस्टेंस पे सेपरेट करके बनाया जाता है। तो चलिए हम लोग एक बार डिफाइन कर लेते हैं कि इट इज़ टू चार्ज सिस्टम, it is two charge system which made by two equal magnitude unlike charges put at smallest डिस्टेंस। मीन्स फिगर से आप समझ सकते हैं बहुत आसानी से कि ये हमारे पास में दिस इज अ नेगेटिव पॉइंट चार्ज एंड दिस इज द पॉजिटिव पॉइंट चार्ज फिक्स्ड एट अ स्मॉलेस्ट डिस्टेंस। ये इतनी छोटी डिस्टेंस है कि इसको हम नहीं देख सकते। ये हमारे पास में माइनस क्यू चार्ज है और एक ये प्लस क्यू चार्ज है। ओके, तो इनका जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है वो इसके मिड पॉइंट पर एक्ट करता है। ये ज्वाइनिंग लाइन मींस कि यहाँ से इस पॉइंट O की मिड पॉइंट जो है डिस्टेंस L है और यहाँ से भी L है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट काम करेगा उसकी डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज की तरफ। इसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो इसकी इस बात को भी लिख लेते हैं, इसकी भी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं कि द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P गिवन बाई, मीन्स ध्यान से समझिएगा, P के लिए फॉर्मूला ऐसे याद रखिएगा, कोई एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, मतलब कि मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन चार्ज, कोई एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, जिससे कि डायपोल जिन चार्जेस से मिलकर के बना होता है उनमें से किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम, इन दोनों चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है उससे मल्टीपल कर देंगे। मीन्स कि P इज इक्वल टू, हमने कोई एक चार्ज ले लिया जिसका मैग्नीट्यूड Q चार्ज से डायपोल बनाया था, तो उस चार्ज का मैग्नीट्यूड Q ले लिया और दोनों के बीच की डिस्टेंस जो थी वो 2L थी। याद रखेंगे हम लोग, दिस इज इक्वल टू 2L। ओके, तो वैल्यू को निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2QL। मीन्स कि हमारे पास जो P की वैल्यू आएगी वो 2Q इंटू L। ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया जो कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का है। इसके यूनिट कूलम इंटू मीटर होगी। ओके, और ये हमारे पास में यहाँ पर ऐसे मैं बना देता हूँ सेपरेशन के लिए। तो ये हमारे पास में इसकी SI यूनिट क्या हो गई, SI यूनिट ऑफ P इज कूलम इंटू मीटर। ओके, क्लियर। And second things, dimension of P is, डायमेंशन लिखना बहुत जरूरी है। डायमेंशन हमारे पास में देखो, कूलम की डायमेंशन होती है 80 और मीटर की डायमेंशन होती है L। तो हम इन सबको मिलाकर के एक सिंपली LTA, ओके, स्क्वायर ब्रैकेट में इसको भी बंद कर देंगे। अभी हमें ये बताना है कि ये क्वांटिटी स्केलर है या वेक्टर। मैंने बोला ना कि हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ डायरेक्टेड होता है, तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और एक डायरेक्शन है। तो यहाँ से बोल देंगे कि इट इज वेक्टर क्वांटिटी, it is vector quantity and always
डायरेक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। ये तो हमारे पास में इलेक्ट्रिक डायपोल का कॉन्सेप्ट था। लगे हाथ हम इसी इलेक्ट्रिक डायपोल का एक नेचर होता है उस पर भी बात कर लेते हैं कि जब भी कभी भी डायपोल को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो डायपोल के दोनों चार्जेस पर एक इक्वल मैग्नीट्यूड फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा लगाया जाता है, जिससे कि डायपोल पर एक रेस्टोरिंग कपल एक्ट करने लगता है जो डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लाने का प्रयास करता है। इसको हम रेस्टोरिंग कपल बोलते हैं। तो हम लोग ऐसे कर लेते हैं कि टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल इन एन एक्सटर्नल करते हैं टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हमें बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है, क्या कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक डायपोल पुट इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हम डायरेक्ट किसी भी डायपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो देन अ पेयर ऑफ फोर्स मीन्स कि अगर हमने एक डायपोल को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इस पर एक पेयर ऑफ फोर्स, एक इधर ये एक्ट करेगा और एक इधर ये एक्ट करेगा। पेयर ऑफ फोर्स समझ लीजिएगा इसको कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो E इज इक्वल टू हम जानते हैं किसी भी चार्ज के लिए F अपॉन Q होता है। तो देयरफॉर हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि F इज इक्वल टू Q इंटू E हो जाएगा। तो ये जो QE है ये दोनों पेयर ऑफ फोर्स एक्ट कर रहे हैं। देन अ पेयर ऑफ फोर्स एक्ट ऑन इट मतलब डायपोल पर विच ट्राइंग टू अलाइन टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स कि ये इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लाने का प्रयास करेगा। जैसे मान लीजिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर है, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ऐसे डायरेक्टेड है इधर की तरफ और डायपोल आपने ऐसे रखा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे जो टॉर्क अप्लाई करेगा वो इस तरह से ले आने के लिए, मतलब अपनी डायरेक्शन में लाने के लिए। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल की जो डायरेक्शन है वो हमारे पास में क्या है, देखिए इस तरह से कि हमारे पास में कि ये डायपोल एक्ट कर रहा है, ठीक है P, और ये हमारे पास में 2L डिस्टेंस है और ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट कर रही है मीन्स थीटा एंगल पर। तो हमारे पास में इन दोनों की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो क्या आ जाएगी 2L साइन थीटा। नाउ टॉर्क ऑन, या हम लोग बोल सकते हैं कि टॉर्क या पेयर ऑफ फोर्स या कपल एक ही चीज होती है। टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, बहुत अच्छे तरीके से इस चीज को समझेंगे। तो फोर्स की वैल्यू हमारे पास में ऑलरेडी हम फाइंड आउट कर चुके हैं कि Q इंटू E है, फोर्स की वैल्यू हमारी Q इंटू E है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हमारे पास में है वो है 2L साइन थीटा। इसको सही से अरेंज करेंगे, टॉर्क को टाउ से दिखाते हैं, तो ये हो जाएगी 2QL इंटू E साइन थीटा। कंफ्यूजन में बिल्कुल नहीं आएंगे। 2QL इक्वल टू होता है P, तो टाउ इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा PE साइन थीटा। ओके, अगर हमारे पास में थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा मीन्स के इलेक्ट्रिक डायपोल परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, यहाँ से थीटा 90 डिग्री, तो टाउ की वैल्यू इस कंडीशन में मैक्सिमम मिलेगी और वो होगी P इंटू E। ओके, P इंटू E मैक्सिमम कंडीशन में। टॉर्क मैक्सिमम इक्वल टू होता है डायपोल और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के मल्टीपल के इक्वल, और ये हमारे पास में थीटा इक्वल टू 90 मतलब साइन 91 होता है और 1 वैल्यू जो होती है वो साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो दैट्स व्हाई वी कॉल द टाउ मैक्सिमम इक्वल टू PE। इसी कॉन्सेप्ट में आप स्क्रीनशॉट एक ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आप आगे बढ़ सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो आगे हम काम करते हैं, इसका एक बहुत छोटा सा काम है जिसको हम लोग आगे बढ़ा करके देखेंगे, क्लियर, और यहीं से हम लोग चीज़ों को आगे और ले जाएंगे। तो एक चीज़ और हम देख लेते हैं यहाँ पर
कि थीटा की अलग अलग वैल्यूज के लिए क्या क्या सीन बन रहा है। तो देखिए थीटा इक्वल टू हमारे पास में 0 डिग्री है और एक थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री है। दोनों ही कंडीशन को समझिएगा कि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री का मतलब E और P दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो टाउ इक्वल टू हमारे पास मिल जाएगा 0। मतलब कि इसको हमारे जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारे डायपोल को कोई भी किसी भी टाइप का टॉर्क अप्लाई नहीं करेगा, मतलब घुमाने का प्रयास नहीं करेगा। यहाँ पर एक चीज समझ गए। अभी यहाँ पर हमारे पास में थीटा इक्वल टू 180 है, देयर इज टाउ ऑल्सो इक्वल टू 0 बिकॉज साइन 180 की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। और कंडीशन ये इस तरह की है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा होगा और इलेक्ट्रिक डायपोल इधर होगा। ओके, इलेक्ट्रिक डायपोल हमारा इस साइड में होगा। तो हमारे पास क्या होगा कि थीटा 180, टॉर्क यहां पर भी एक्ट नहीं कर रहा है। बेसिकली इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो याद रखिएगा कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर ये पॉइंट है कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब अलाइन टूवर्ड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन है, मींस कि इसको हम बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, स्टेबल इक्विलिब्रियम। और ये हमारे पास में अपोजिट डायरेक्शन में है, ये होगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, क्लियर, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब ये हमारे पास में डायपोल की अस्थायी संतुलन की अवस्था है और ये स्थायी संतुलन की अवस्था है। हम लोग एनर्जी फाइंड आउट कर रहे होंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, तो उस समय हमारे पास में इसका एक बड़ा कॉन्सेप्ट डिफाइन किया जाएगा जिसमें हम लोग पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कर रहे होंगे किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल की इन एन एक्सटर्नल फील्ड। ओके, क्लियर। अब हमारे पास में डायपोल को लेकर के इलेक्ट्रिक फील्ड की बात होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हम दो केसेस में करेंगे। एक केस होगा एक्सियल और एक नॉन एक्सियल। ओके, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बात कर रहे होंगे। तब तक आप वीडियो को वॉच करिए बढ़िया अच्छा सा। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बहुत सारे लोगों तक पहुंचाइए। थैंक यू।